तो लास्ट क्लास में हमने वीरे आईएस लाइट लगाना देखा था, कैसे लाइट लगाते हैं। उसका हम वापस थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे और आगे भी चलते हैं। रेंडरिंग के अंदर रेंडर सेटअप होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर वीरे की जगह आपको वीरे ही रखना है। आपको कैमरा व्यू रेंडर होता है, यहाँ वीरे कैमरा रखो या इसको लॉक करो। क्वालिटी वगैरह सही है, बाद में हेवी क्वालिटी कर देंगे हम। डिफॉल्ट अभी यही क्वालिटी रखनी, शिफ्ट क्यू से रेंडर स्टार्ट होता है। अब इसमें जो सीलिंग, अब जो अभी इसमें सीलिंग में जो लाइट बनी हुई है उसमें लाइटिंग भी इफेक्ट करेंगे हम। ये देखो कुछ ये इस तरीके से हमने लाइट लगाई थी। ये तो हमने वीरे आईईएस लाइट है यूज। अब मेरे को इसके सीलिंग में लाइट लगानी है तो वीरे मैस लाइट यूज हो जाएगी। इस व्यू को तो कुछ चेंज करना नहीं है, इस व्यू के अंदर जाओ। यहाँ पर मैंने अभी जियो स्पीयर ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइट ओनली लाइट लेता हूँ। लाइट को मैं यहाँ से लाइट लाइट सिलेक्टेड करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ये मैं डायरेक्ट पहले लगा रखी थी, इस कारण से कुछ इस तरह से आएगी। फिर क्या करना है कि आपको ये ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ से ऑल एसेट से क्लिक करो, ऑब्जेक्ट लो। यहाँ से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके ऑल्ट क्यू कर दो, आइसोलेट। F3, मॉडिफाई के अंदर जाओ। आप यहाँ से पॉलीगॉन क्रिएट, पॉलीगॉन सिलेक्टेड करो है ना। पॉलीगॉन सेलेक्ट करके आपको यहाँ नीचे चलना है, यहाँ से डिटेच आएगा। डिटेच से क्या होगा, डिलीट हो गया डिटेच। अब डिटेच कर दो इसको। डिटेच करके इसके बाद ऑब्जेक्ट में रखना है, फिर आपको वापस फोर प्रेस करना है, वापस एक पॉलीगॉन लेकर के इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर पॉलीगॉन लो पहले। यहाँ नीचे चलो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड रिमोट आपको यहाँ डालना है। फिर वापस पॉलीगॉन से बाहर आ जाओ। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड करो आप, ऑल्ट क्यू करो, आइसोलेट, और यहाँ से थ्री प्रेस करो बॉर्डर के, या फेस ले लो। फेस नहीं, इसमें बॉर्डर नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर होता नहीं। तो इसको मैस को है ना कन्वर्ट टू एडिट पॉली करके यहाँ से बॉर्डर लो। अब यहाँ नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा केप। पॉलीगॉन से बाहर आ जाइए अब वापस आप। अब हाइट विथ नेम करना है आपको। एक बार तो अनहाइड ऑल करूँ मैं। F3, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पर लाइट के अंदर जाना है, और यहाँ से क्या करना है, आपको फोटोमेट्रिक की जगह वीरे लेना है। वीरे के अंदर भी वीरे नेस लाइट। वीरे मैस लाइट ले ली। फिर मैस लाइट में ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर पिक मैस करना है तो मॉडिफाई के अंदर जाना। ठीक है, वीरे मैस लाइट। ये लगी लाइट, ठीक है। अब मैस लाइट ऑप्शन में जाता हूँ। पिक मैस करना है तो मॉडिफाई में जाके करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लो, ये लाइट क्रिएट हो। ये मतलब बाहर वाला ऑब्जेक्ट लाइट क्रिएट हो गया ना। आपको अंदर वाला लेना है तो पिक मैस, वो आपकी लाइट बन गई है। टॉप में जाओ, F3 दबा दो। देखो आपका टारगेट पॉइंट ये वाला है, लाइट आपकी ये वाला है। फिर एक बार इसी को हाइट सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अफेक्टिवेट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट।
या फिर इसका मैन्युअली सेंटर यहाँ से यहाँ लेके आओ। अभी मान लो मैं एक बार सी प्रेस करता हूँ, अनहाइड ऑल कर देता हूँ, शिफ्ट क्यू करता हूँ, यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडरिंग करूंगा। वो यहाँ पर लाइट लगी है, उस लाइट के आगे कभी मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं हो रखा क्योंकि इसकी इंटेंसिटी वगैरह हमने बढ़ा दी। यहाँ पे जाइए आप, इसका मैं इंटेंसिटी मल्टीप्लाई 100 करूँ, फुल व्यू दूँ यहाँ से। जब मैं रेंडर निकाल रहा हूँ, लॉक व्यू हो नहीं रहा है। लॉक व्यू करने के लिए आपको कैमरा के रेंडर सेटिंग में जाके व्यू को लॉक करो, क्योंकि आप कभी व्यू चेंज करते हो तो व्यू यहाँ से व्यू भी चेंज हो जाता है। आपको सी प्रेस कैमरा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू आ रहा है, कैमरा लेना है यहाँ पर आपको। यहाँ पर कैमरा आ गया। यहाँ से लाइट ही रखो। लेकिन वापस थोड़ा देखते हैं क्या नहीं किया है। अगर इससे नहीं होता है ना, तो फिर हम एक दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद का एक ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा। ऑल्ट क्यू, ऑल्ट डब्ल्यू, ऑल्ट से 3D घुमाओ, जेड प्रेस कर दो एक बार, F3 है। देखो यहाँ पर सॉलिड कर रखा है। अफेक्ट म्यूट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दो एक बार, इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे एडिट पॉली हो रखा है, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट टू
मतलब मैं 16 का पॉली कर दो। बॉर्डर ले लो ये वाला। ये वाला बॉर्डर तो नहीं ले पाएंगे, तो फिर आप क्या पॉली, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक टॉप में जा करके यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाओ। आपको एक ऑब्जेक्ट लेंगे हम, सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर एज से बनाते हैं, और यहाँ से एज के लिए आपको स्नैपिंग ऑन करनी है। फ्रंट व्यू में जाओ, ये आपका एज से बन गया। मॉडिफाई, इसको स्नैप बंद कर दो। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को 1 इंच ही दें। वेग व्यू में जाके देखो कैसे क्या दिख रहा है। इसको आपको नीचे ले जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी हाइट 2 इंच कर देता हूँ मैं। अब इसको ऑटोमेटिक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको लाइट में जाओ। फिर लाइट लेनी है, यहाँ से मैच लाइट बन गई। मॉडिफाई में जाओ, पिक मैच, ये लाइट होती है। आपकी लाइट फिक्स सेट टू सेट लाइट है। अब आपको राइट क्लिक अनहाइड ऑल, टी प्रेस टॉप व्यू के लिए F3 दबा दो। अब आपकी लाइट है ना ये, अब यहाँ से मैं लाइट ही रखूंगा, बाकी ऑप्शंस नहीं लेता। अब इसको मैं पर्टिकुलर वे में कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ले लो और दो कॉपी कर दो। अब इन तीनों को साथ सेलेक्ट कर लो एक बार, है ना। डिस्टेंस ही रखना है ना, मैंने पहले कॉपी करा था। तो कॉपी नहीं रखना, डिस्टेंस रखना। कॉपी से आपको हर एक की प्रॉपर्टी बाद में चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए एक बार में आपको चेंज करोगे तो सब में चेंज है। डिस्टेंस, कॉपी, और वापस सिलेक्शन बना लिया। वापस शिफ्ट दबा के रखा। यहाँ पर भी एक कॉपी करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो आप। यहाँ से बैक व्यू में जाओ। अब ये सारे के सारे ऊपर भी चाहिए ना। शिफ्ट दबा के रखो, यहाँ तक ले लो। इंस्टेंस, टॉप व्यू, यहाँ पे सी प्रेस, रेंडरिंग सेटअप पे जाओ, और यहाँ पर कैमरा व्यू ही रखो, ये व्यू रेंडर होगा। अब आप शिफ्ट क्यों कर रहे हो, सीधी बात है। अब देखो लाइटिंग वो दिख रही है। अब मैं किसी एक में भी चेंजेबल करना चाहूंगा तो सब इन, मतलब 6 और 6 12 लाइट हम साथ में चेंज। वैसे इंस्टेंस ही कर रखा है, तो आप इसका मल्टीप्लाई वगैरह सब बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 60 वैल्यू करूँ, ठीक है। वो लाइट ज्यादा दिखे। तो ज्यादा, इससे ज्यादा देना चाहते हो, मान लो 100 कर दूंगा तो भी लाइट इफेक्ट तो दिखेगा, वो लाइट अपना सेट हो जाएगी, ज्यादा हाईलाइटेड। ठीक है। इसके अंदर मैप भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप लाइटें है ना, इस तरीके से दे सकते हो। कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैप पे जाओ।
मैप के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से हीट मैप के अंदर जाओ। हीट मैप कहाँ मिलेगा आपको? जनरल में मिलेगा, सीधी बात है। ओके कर दो। डाउनलोड के अंदर जाइए अब अपना। डाउनलोड के अंदर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको मेरे IES कुछ नाम से आ जाएंगे, ये रहा। के अंदर ये रहा। यहाँ पर आपको आइकन, कौन सी लाइट कैसी चाहिए वो आपको यहाँ से PNG वगैरह जो चाहिए आपको यहाँ ऑल फॉर्मेट में यही दिख रहा है, ठीक है। आपको इसका फॉर्मेट चाहिए, मतलब कि मेन फॉर्मेट चाहिए IES का। तो मैं जाता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मटेरियल, मैक्स मटेरियल। यहाँ से इमेज मतलब कि JPG फाइल ही लेगा, तो इसके लिए तो फिर आप यहाँ से ही ले लो सीधा। डाउनलोड करना जो दिख रही थी ना आपको IES लाइट है, ये ले ली। यहाँ से ये गए, अब यहाँ से दो इमेज चाहिए। मान लो कि मेरे को किस तरीके से दिखाना, इस तरीके से दिखाना या इस तरीके से या इस तरीके से। ओपन। वो मैप नहीं लगी, ये इमेज लगी है, ठीक है। बंद कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट लाइट रहेगी, और आप सीधा मतलब यहाँ से मैं वीरे डोम लाइट भी कर सकता हूँ। ये पूरा इसको डोम बना देगा, पूरा हाईलाइट ज्यादा हो जाएगा। और स्पेयर लाइट भी आती है, ठीक है। ये स्पेरिकल हो जाएगी इस तरीके। बहुत ज्यादा लाइट बड़ी स्पेरिकल। प्लेन में तो प्लेन लाइट तो डिफॉल्ट होती है, ये तो पता ही है आपको। और डिस्क लाइट होती है, वो भी सेम टू सेम इस तरीके से। ज्यादातर यूज आएगी मैस लाइट, जो इसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग लाइटिंग, सब जगह काम आएगी आपको, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल ओवर। तो ये आपके यहाँ पे लगी है, इधर भी लगेगी अभी। सेम ही लाइट को मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। टॉप में गया। अब आपको इसमें से यहाँ से एक लाइट कॉपी कर लो सूट के साथ। मतलब एक्सपेंसिव ही रखना है। अब यहाँ पे ऑल एसेट्स में दोनों साथ सेलेक्ट कर लो बस। ऑल क्यू कर दो एक बार। ये ग्रुप बन रखा है पूरा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अनग्रुपिंग करो। दस लाइट आ गई यहाँ पर। थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी लाइट लगभग लगभग सही लगी, थोड़ा बहुत ही ऊपर बीच है। ऑब्जेक्ट बने हुए ऐसे है ना, इस कारण से ये बना।
सेम लाइट यहाँ से कॉपी कर लो वापस आप टिप के साथ। इसी को भी कॉपी कर लो आप शिफ्ट दबा के। यहाँ पे 10 सॉकेट दे दो। जो जो लाइट यहाँ पर सेट नहीं हो रही उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लाइट डिलीट कर दो, टॉप में जाकर के जेट फ्लैश करके जो जो लाइट आपको सेट करनी है उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बाकी सारे सही है। इस तरीके से लाइट लगेगी। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, सी फ्रेश कैमरा व्यू, वो लाइट वहां पर भी लग गई आपकी। शिफ्ट क्यों करो आप एक बार, वो उधर भी लाइट है। अब इसके बाद आपको बैकग्राउंड में लाइट वगैरह सेट करनी है, तो अब यहाँ पर वीरे वीरे डोम लाइट लगाएंगे हम। ऑल्ट डब्ल्यू करें, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप वीरे डोम लाइट, यहाँ से डोम लाइट लेंगे, यहाँ पे एक लाइट लगा देंगे इधर। फिर आपको इसका मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हो, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर में कर देता हूँ पहले 30। और यहाँ मैप पे जाऊंगा और मैप लगा दूंगा मैं जनरल बिट मैप। बिट मैप में ओके ओके में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। डाउनलोड के अंदर आपको HDRI इमेज लगानी है, ठीक है। HDRI, ये इमेज लग गई है आपको। सी प्रेस किया कैमरा व्यू में, अब आपको रेंडर दिखा लोगे तो आपको पीछे लाइट दिखेगी। यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करो, इसको मिनिमाइज करो, यहाँ से इसकी एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी कम करो। ये तो डोम लाइट लगाई ना आपने, इसको तो डबल लग गई, एक ही लगानी है। राइट क्लिक का कमांड से बाहर आओ, डब्ल्यू प्रेस किया था। इसके अंदर मैप लगा हुआ है, डिफॉल्ट इमेज लो। ये तो इसका कलरिंग चेंज करेगा। अभी डिफॉल्ट ही लेता हूँ, यहाँ से इसके मल्टीप्लायर में 15 है, तो ज्यादा नहीं करो। और एक्सपोजर भी, अब रेंडरिंग में जाओ, रेंडर सेटअप के अंदर जाओ आप। यहाँ पर वीरे के अंदर, वीरे में कैमरा, कैमरा में ऑटो एक्सपोजर, ऑटो वाइट बैलेंस, क्लास देखिए पूरा। ये आपका ऑटो एक्सपोजर, ऑटो वाइट बैलेंस सेट कर देंगे तो फिर कुछ इस तरीके से आपको इमेज दिखेगी, ठीक है।
इंटरेक्टिव रेंडरिंग रखते हैं। हम यहाँ से इस वीरे डोम लाइट को डिलीट कर देता हूँ, मेरे को भी नहीं चाहिएगा। मैं इसमें एनवायरनमेंट ऐड करता हूँ। एनवायरनमेंट ऐड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रेस करना होता है, वहां पर इमेज लगानी। ओनली एट। अभी वीरे स्कैन चल रहा है तो यही ले लेते हैं, ज्यादा कुछ है आपको चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन रेंडर निकाल दो या फिर इंटरेक्टिव रेंडर निकाल दो, वो भी टेंशन की बात नहीं है, नहीं तो फिर आप अब इसमें कैमरा की शटर स्पीड, कैमरा लगा हुआ है, मैं चेंज करता हूँ मॉडिफिकेशन के अंदर। वैसे एक्सटीरियर में तो 100 ही रहती है। 200 तो एक्सटीरियर में रहेगी जब सनलाइट यूज करेंगे। अब रेंडरिंग में, रेंडर सेटअप में भी, वहां पर भी आप एक्सपोजर, वो जो ऑटो एक्सपोजर वगैरह यूज कर रखा था उसको बंद करो वापस से। यहाँ पे ओवरराइड कर दो। ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट करके आपको यहाँ पर अपेचर बिट में, आप अपेचर लगाना चाहते हो तो अपेचर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। रेस्टोरेट नहीं करना, क्लिपिंग नहीं करनी आपको, रोलिंग कैमरा। लेवल में 0.5 करूँ। शिफ्ट क्यू। इस तरीके से लाइट वगैरह लगा सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि पूरा ही नाइट व्यू देखना है तो फिर आपको ये पीछे वाला जो हमने एनवायरनमेंट लगा रखा मेरे का, वो आपको हटा देना, वो आपको यूज नहीं करना। अभी जो रेंडर निकलता है ये इंटरेक्टिव रेंडरिंग है, फाइनल रेंडर नहीं है ये। ओके। तो मेरे को आप एक्सटीरियर रेंडर और इंटीरियर रेंडर दोनों की फाइल